सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हमारे बहुत नज़दीक है और आप लोगों के भी मॉक टेस्ट में नंबर 55-60 के बीच में ही रुक जा रहे हैं या कभी कभार 65 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। तो भाई, ये आपके लिए एक घबराने वाली बात है। मैं कोई पाकिस्तान का पीएम नहीं हूँ जो आपको ये बोलूँगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के कम से भी कम 8 से 10 नंबर जरूर बढ़ेंगे। अब आप बोलोगे भाई तो इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकता है? तो भाई, क्योंकि मैंने पिछली बार इसका एग्ज़ाम दिया है और इस एग्ज़ाम में आप मेरा नंबर देख सकते हो। मैंने 73 स्कोर किया है। तो भाई वो कैसे किया है उसी को ही जानेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में कुछ टिप्स है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो भाइयों, अब रेलवे के एग्ज़ाम में आपको आगे क्या करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो भाइयों, आपको रोज़ाना का एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। मॉक टेस्ट अगर आपके पास कोई पेड नहीं है दोस्तों, पेड का लगा आपको खरीदना नहीं है, तो आप फ्री लगा सकते हो इन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि ये है गगन प्रताप का सिलेक्शन वे। इस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाओ जाके, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ दोस्तों PYQ। अब भाई PYQ क्यों लगाओ दोस्तों? PYQ लगाने का दोस्तों एक कारण है। आपको पता है कि भाई रेलवे है, रेलवे की एग्ज़ाम करवाता है दोस्तों TCS। और आपको पता है TCS में PYQ कितने इम्पोर्टेंट है। अब भाई PYQ के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मैंने एग्ज़ाम दिया है। मेरे जो 2021 का पेपर था, वो वाला पेपर जो मॉक टेस्ट में डालते हैं वो लगाए थे 10 से 12। और जो जो टॉपिक ज़्यादा पूछ रहे थे वो वाले टॉपिक मैंने क्या है अच्छी तरह पढ़े थे अंतिम दिनों में, इसलिए मेरा क्या है स्कोर अच्छा हुआ था। तो ये आपको भी रोज़ाना का एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है। मॉक टेस्ट के मैंने प्लेटफॉर्म बता दिए। ये टेस्ट बुक हो गया अपना, और RW का अंकित सर का ये एक मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म हो गया। फ्री में भी लगा सकते हो दोस्तों आप जाके। और अगर आपको नहीं मिलते तो मैं बता दूंगा कि कहाँ फ्री में मिलेंगे। बाकी हाँ दोस्तों, मैंने कुछ NTPC में जो पिछली बार एग्ज़ाम में ज़्यादा टॉपिक पूछे हैं वो यहाँ पे लिखे हैं, आपकी सुविधा अनुसार आप देख सकते हो। तो भाई हिस्ट्री में बताऊँ 270 क्वेश्चन पूछे थे 47 शिफ्टों में। अगर दोस्तों 47 शिफ्ट में अगर 270 क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना गुना हो गया भाई? ये लगभग जैसे कि मान लो 50 मान लो इसको, 50 गुना अगर 6 करोगे आप तो कितना आएगा दोस्तों? 300। यानी कि हर शिफ्ट में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा था वो हिस्ट्री के। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी भी दोस्तों इतने 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा था। भूगोल की थोड़ी 3 से 4 मान लो आप। और इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर। अब बोलोगे भाई इसमें करंट अफेयर्स क्यों नहीं दिया? भाई करंट अफेयर्स की बात हम करेंगे बाद में, वीडियो के अंत में। बाकी आप देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं जीके में। तो भाई जीके में देखने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मैथ के अंदर। मैथ में दोस्तों मैंने ज़्यादा टॉपिक नहीं लिए, 7-8 टॉपिक लिए हैं। आप इन्हें कर जाइए, आपके नंबर आएंगे दोस्तों 25 से ऊपर, ये मेरी गारंटी है। इसमें बोट एंड स्ट्रीम है, इसका एक क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर आता है, ठीक है। और इनसे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर। लाभ आने से 2-3 क्वेश्चन आएगा, SCF और इन दोनों से दोस्तों 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों से फिर 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अलजेब्रा में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अपनी वीडियो में यहाँ पे करवा रखा है, आप जाके देख सकते हो दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो अब भाई हमारा जाता है जीके का पार्ट। जीके में दोस्तों मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं, लगभग 20-25 टॉपिक है। अगर आप रोजाना का अगर जैसे एक टॉपिक इसमें से, एक टॉपिक इसमें से और एक टॉपिक इसमें से करोगे तो आप 10 दिन के अंदर पूरे टॉपिक कर लोगे। करना ऐसा ही है कि एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से, ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मान लो अगर आपकी कोई शिफ्ट है, वो उसमें से गुप्तवन से पूछ लिया, और अगर आप ये चारों पढ़ने में रह गए और पूछा सिर्फ गुप्तवन से ही है, तो बाकी इनमें तो क्या है, आपकी एनर्जी और टाइम वेस्ट होगा। इसलिए भाई एक एक टॉपिक करना यहाँ से। फिर भी अगर आप बोले कि भाई इतने टॉपिक कैसे पढ़ेंगे इतनी कम समय में, तो भाई कुछ टॉपिक बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे हिस्ट्री में आपको वैदिक युग और गुप्त वंश, और मगध में मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, अशोक हो गया,
ये वाले ज़रूर करके जाने हैं। और धार्मिक सुधार में दोस्तों, धार्मिक सुधार पूरा करना है आपको। इसमें क्या है, जो आर्य समाज हो गया, अपना ब्रह्म समाज हो गया, वो वाले इसमें आ जाते हैं। भूमि सुधार में दोस्तों जितने भी विद्रोह हुए हैं, विद्रोह वो दिया हुआ है प्रमाण की किताब में, प्रमाण से किताब में आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लगा रखा है चार्ट पे कौन कौन से विद्रोह हैं, वो वाले विद्रोह करके जाने हैं। और अधिनियम, अधिनियम जो अपना 1857 का अधिनियम आया था, 1935 का अधिनियम आया था, ठीक है, और 1909 का आया था, ये सारे अधिनियम आपको करके जाने हैं। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ दोस्तों, पॉलिटी में आपको संविधान पढ़ के जाने हैं ऊपर ऊपर से, भाई पूरा तो मत पढ़ जाना, पर ऊपर ऊपर से भाई जो भी इम्पोर्टेंट संविधान है, जैसे कि अनुच्छेद कितना 18 हो गया, 19 हो गया, 21 इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ के जाना। और अगर संविधान के स्रोत यानी कौन सा संविधान कहाँ से लिया गया है, जिसे आपने पढ़ा होगा नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको करके जाने हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और संशोधन दोस्तों, संशोधन में आप करके जाना। खैर ये मैंने बता दिया है, ये टॉपिक आप पढ़ लेना, आपको जो अच्छा लगे, जो आपकी समझ में आ जाए, बाकी एक एक बार देख जाना, आपके इसमें अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है इसके अंदर। दोस्तों ये हमारी कुछ एग्जाम टिप्स हैं कि भाई सबसे पहले तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। सिली मिस्टेक क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई आसान क्वेश्चन है, जैसे x+y का मान पूछा है और x का मान दिया है 2 और y का मान दिया है 3। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, पर मान लो ये एग्जाम्पल है, तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 5। पर क्या है, अपन जल्दीबाजी में करने के चक्कर में इसको 4 या 6 ऐसे कर देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। मतलब जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो रहे हैं दोस्तों, वो हमारी सिली मिस्टेक होती है। अब भाई देखो अच्छे नंबर कैसे लाएं, अच्छे नंबर मतलब है कि स्कोर अच्छा कैसे करें। तो भाई रीजनिंग में पता है 30 क्वेश्चन आएंगे और मैथ में भी 30 ही आएंगे, और जीके में 40 में से दोस्तों लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स की बात मैं दोस्तों यहाँ पे कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स में दोस्तों आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहले करंट में दोस्तों आपको जितने भी युद्ध अभ्यास हुए हैं वो आपको करने हैं, युद्ध अभ्यास आपको जरूर करने हैं। और जितनी भी रैंक आई है भारत की, जैसे कि मानव सतत विकास में, ठीक है, भूख में, पासपोर्ट में, जितनी भी मतलब ये रैंक आती है हमारी, वो रैंक आपको जरूर करनी है, ये हमारा। और एक डीआरडीओ करना है आपको। और जैसे मान लो किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण वो अवार्ड मिला है, वो आपको पढ़ के जाना है। 4-5 टॉपिक हो गए हमारे करंट अफेयर्स से। दोस्तों करंट अफेयर्स के बाद में, करंट अफेयर्स के 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। तो भाई ये दोनों टॉपिक हैं, जैसे कि मैथ में मैंने बता दिया, मैथ में आपके 25 स्कोर हो जाएगा। तो भाई जितना हो सके जितना स्कोर उतना खींचो रीजनिंग में। रीजनिंग में पूरे में से पूरे खींचने की कोशिश करो नंबर। अगर पूरे भी नहीं खींच सकते तो भाई 28-29 नंबर तो आपको जरूर खींचने हैं विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि भाई आपको पता है इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो भाई नेगेटिव मत करना। ये हमारी कुछ एग्जाम टिप्स हैं। और भाई तुक्के मत लगाना, तुक्के दोस्तों मत लगाना, जितने ज़्यादा तुक्के लगाओगे उतने ज़्यादा नीचे चले जाओगे, तुक्के मत लगाना। तो भाई आज का वीडियो कुछ इस तरह समाप्त होता है। बाकी बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।